वक्फ बोर्ड का क्या होगा फ्यूचर? क्या हिंदुओं को चूरन चटा रही बीजेपी? मोदी सरकार क्या सच में कर पाएगी वक्फ में संशोधन? वक्फ को लेकर क्या है एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती? देश की मोदी सरकार की प्लानिंग है कि वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव किया जाए, जिससे अंधाधुंध तरीके से बढ़ रही वक्फ की प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हो और लोगों के साथ होने वाले अन्याय को रोका जा सके। सरकार की सोच कहने को तो यही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वक्फ को लेकर देश के बहुसंख्यक वर्ग में क्या परसेप्शन है, जिसका फायदा केंद्र की सत्ता पर बैठी बीजेपी उठाना चाहती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कहीं मोदी सरकार बहुसंख्यकों और खासकर हिंदुओं को वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई चूरन तो नहीं चटा रही, जिससे हिंदुओं का वोट हासिल किया जा सके। और सवाल यह भी है कि वक्फ कानूनों में बदलाव का बिल संसद से कभी पास भी हो पाएगा या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव के जरिए बहुसंख्यक वर्ग में बीजेपी और एनडीए की ताकत को मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार बस जुबानी वार करेगी या सच में वक्फ कानूनों में कोई बदलाव भी कर पाएगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद देश में वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई थी। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में अगस्त 2024 में वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पेश किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह भी रही कि पहली बार मोदी सरकार ने किसी विधेयक को जेपीसी के पास भेजा था। जी हाँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जेपीसी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के पास थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पहले संसद के विंटर सेशन में आनी थी, लेकिन आई बजट सेशन में। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इन सबके बीच सवाल वही है कि क्या बिल पास हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास अकेले बहुमत तो है नहीं। इसके चलते मोदी सरकार की बड़ी परीक्षा होने वाली है। माना यह भी जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर बीजेपी ने फ्लोर मैनेज करना शुरू कर दिया है और इस बिल के फायदे गिनाते हुए कई विपक्षी दलों से भी अंदर खाने समर्थन मांगा जा रहा है। आप सभी ने देखा था कि अनुच्छेद 370 को लेकर संसद में बिल आया था और उस वक्त भी 3/4 नंबर न होने के बावजूद वह बिल पास हो गया था, क्योंकि सरकार ने सांसदों के साथ सेटिंग की थी। नतीजा ये कि विपक्षी सांसदों के एक बड़े ग्रुप ने भी संसद की कार्यवाही से दूरी बना ली थी, जिसके चलते नंबर्स के लिहाज से बिल आसानी से पास हो गया था। अब अगर ऐसा ही कुछ वक्फ संशोधन विधेयक के साथ भी होता है तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। बिल पास होगा भी या नहीं, इस पर आप क्या सोचते हैं प्लीज जरूर बताइए। लेकिन इस वक्फ बिल को लेकर बीजेपी पर संशय भी होता है, क्योंकि यह बिल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद आया है। केंद्र में 10 साल से मोदी सरकार थी। यह बिल पहले भी लाया जा सकता था। इतना ही नहीं, यह बिल ऐसे वक्त में लाया गया था जब हरियाणा में चुनावी शोर चरम पर था। उसके बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने यह मुद्दा खूब उठाया था, जिसके चलते यह माना जा रहा था कि वक्फ कानूनों में बदलाव का यह बिल विंटर सेशन में ही पारित हो जाएगा, लेकिन फिर इसे बजट सत्र के लिए टाल दिया गया। इसके चलते ही यह बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार इस बिल के जरिए कहीं केवल देश की बहुसंख्यक आबादी को कोई चूरन तो नहीं चटा रही, जिसके जरिए वोटों की सियासत की जा सके और बिल संसद के सत्र दर सत्र टलता रहे। क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी का टालने का जो रिकॉर्ड है वो यह शक और पुख्ता करता है कि कहीं ये वक्फ संशोधन विधेयक बजट सत्र से होते हुए विंटर सेशन की ओर टाल ना दिया जाए। वक्फ पर देश में भी काफी बवाल होना है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासत और भी ज्यादा गर्म होती नजर आ सकती है। इसीलिए हम वक्फ पर एक सीरीज लाएंगे जिसमें वक्फ के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।